नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं पॉलिटी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने, जो कि आपकी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आपका पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस उन्हें होना चाहिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी के रूप में नामित किया गया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा ये नामित किया गया था। भारत में 3 स्तरीय पंचायत की परिकल्पना उन राज्यों के लिए की गई थी जिनकी जनसंख्या डॉट से ऊपर है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है। अगला है आपका, भारत में राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको जो कथन दिए गए हैं, विधान परिषद एक सतत सदन है और 2 वर्ष में 2/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दूसरा है आपका, स्थानीय निकायों के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 हिस्सा चुनते हैं। तो तीसरा है आपका, यदि एक राज्य विधान परिषद बनाई जाए या समाप्त कर दी जाए तो इस आशय का एक प्रस्ताव पहले राज्य द्वारा पारित किया जाएगा। तो इन तीनों में से आपके कौन से सही हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला भी ऐसे ही क्वेश्चन आपका है, भारत के किसी राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, या किसी राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, किसी राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम पर लिए जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा कथन जो इसमें सही है आपका। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को क्रमशः किसके द्वारा नियुक्त और हटाया जा सकता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्ति और हटाया जा सकता है, इसका प्रावधान बताया गया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष किनको लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये एक दूसरे को लिखित रूप में अपना जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 12 और 2, जो कि इसका राइट आंसर हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र में आती है। लक्षद्वीप निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान स्वीकृत शक्ति है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 शक्तियां हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में प्रदान की गई हैं। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था?
तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 69 संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था। संविधान मतलब जो 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1992 उपरोक्त सभी राज्यों की जनसंख्या के लिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख से ऊपर वाले लोगों के लिए। व्यवहारिक रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण में एक राज्य निहित है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। किसी राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति डॉट से सलाह लेता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति किसी सलाह नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है आपके राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है उसके पद से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि असम है। 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था की मध्य इकाई निम्न में से कौन सी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायतन समिति। सुरक्षा खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित लेखों में से किसके तहत की जाती है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। अगला है आपका, भारत सरकार द्वारा 1986 में पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र और विकास के लिए पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, LM सिंघवी समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसूचना अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में सही नहीं है? पहला आपका है, यह एक ऐसे क्षेत्र है जो जरूरी नहीं कि अल को पूरे करे। और दूसरा आपका, यह एक ऐसा क्षेत्र में बनाया गया है जो तेजी से विकसित हो रहा है और जहां नए उद्योग स्थापित किए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन विधायिकाओं के एक अधिनियम द्वारा किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य शक्ति संतुलन के लिए 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरकारीय आयोग को गठित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार संसद एक नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है यदि राज्यसभा द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 312 के तहत पारित किया जा सकता है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? वेलफेयर स्टेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जो बैंक की सुविधा पर भुगतान किया जाता है, जिसने इसे बताया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये BR अम्बेडकर के द्वारा बताया गया था। अगला है आपका,
राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोई भी उचित नहीं है। तो ये थे आज की पॉलिटी के आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपके लिए लिए थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो क्लिक करें। तो दोस्तों, ये चैनल हमारा नया है तो हमसे थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम आपको इस चैनल पर हर एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के हर चीज़ें जरूर पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय हिंद।